तो एक जबरदस्त खबर आई है भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाली फिल्म रामायण को लेकर। एक ऐसी अनाउंसमेंट जो इंडियन सिनेमा के सारे नियम बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इस हलचल के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 7 मिनट लंबा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब सोचिए, जहां फिल्में 1.5-2 मिनट के ट्रेलर में ही सब कुछ बताने की कोशिश करती हैं, वहां 7 मिनट का एक टीजर। ये अपने आप में इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ शॉट्स का कलेक्शन नहीं होने वाला। ये तो फिल्म की पूरी दुनिया, उसके किरदारों और उसके विशाल स्केल का एक डीप इंट्रोडक्शन होगा। कह सकते हैं कि फिल्म के प्रमोशन की एक धमाकेदार शुरुआत। तो इस 7 मिनट के ग्रैंड रिवील के पीछे आखिर क्या है? आइए इसकी डिटेल्स को जरा और करीब से समझते हैं। इसे आप एक इंट्रो वीडियो कह लें, एक एक्सटेंडेड टीजर या फिर एक मिनी ट्रेलर। बात नाम की नहीं है, बात है इरादे की। इसकी लंबाई ही इसे इंडियन सिनेमा में एक बिल्कुल नया कदम बनाती है। ये मेकर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है ना? और इसकी रिलीज का जो समय चुना गया है वो भी बहुत खास है। इसे रामनवमी के शुभ अवसर पर यानी 26 मार्च को रिलीज किया जाएगा। ये सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं है, बल्कि इस महाकाव्य को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन 7 मिनटों में आखिर देखने को मिलेगा क्या। तो उम्मीद तो यही है कि हमें मेन कैरेक्टर्स की पहली झलक देखने को मिलेगी। सोचिए, यश रावण के रूप में, रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रूप में, साई पल्लवी माता सीता के रूप में और सनी देओल हनुमान के रूप में। और इसके साथ ही फिल्म की भव्य दुनिया और उसके वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स की भी एक शानदार झलक मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन रुकिए, ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक लंबे टीजर से कहीं ज्यादा बड़ी है। असली कहानी तो उस विजन और उस मिशन की है जिसके साथ ये फिल्म बनाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की विजन की और इस प्रोजेक्ट के पीछे के पावरफुल मिशन को समझते हैं। नमित मल्होत्रा ने एक बहुत ही पावरफुल बयान दिया है जो हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, रामायण पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारा इतिहास है। ये एक लाइन इस महाकाव्य को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। जब वो इतिहास कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और जरूरी विचार है। देखिए, संस्कृत में इतिहास शब्द का मतलब होता है इतिह आस, यानी जैसा यह था। मतलब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अतीत का जो घट चुका है उसका वृत्तांत है। नमित मल्होत्रा का मानना है कि दुनिया में भारत की छवि अक्सर स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों से बनी है जो सिर्फ गरीबी दिखाती हैं। इस फिल्म का मिशन इसी धारणा को तोड़ना है और भारत के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करना है। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर की और कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत की असली क्षमता क्या है। ये फिल्म सिर्फ हमारी संस्कृति का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन नहीं होगी, बल्कि ये भी साबित करेगी कि इंडियन सिनेमा अब हॉलीवुड के बराबर खड़ा हो सकता है। और हाँ, ये मिशन सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए जो रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं वो भी अनसुने हैं। फिल्म का जो बजट अनाउंस हुआ है वो है 4000 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआती आंकड़ा है। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन और प्रमोशन मिलाकर ये लागत और भी बढ़ सकती है। मतलब ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनने जा रही है। जैसा कि नमित मल्होत्रा ने खुद कहा है, बजट कोई रुकावट है ही नहीं। उनका एक ही लक्ष्य है, हमारे भारतीय इतिहास को उस स्केल पर दुनिया के सामने रखना जिसका वो हकदार है। तो फाइनल गोल एकदम क्लियर है, एक ऐसी सिनेमाई मास्टरपीस बनाना जिसे दुनिया भर के दर्शक देखें और जिसे देखकर हम सब गर्व से कह सकें, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो रामायण देखिए। ये वाकई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और ये इस प्रोजेक्ट के पीछे की गहरी भावना को पूरी तरह से दिखाती है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सच में एक अकेली फिल्म भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदल सकती है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रामायण यकीनन ऐसा करने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश जरूर कर रही है।